कांग्रेस में किसी की हिंदी कमजोर है, किसी की सोच छोटी है तो किसी में बुद्धि ही नहीं है, लेकिन घोटालों और भ्रष्टाचार में सभी के सभी चैंपियन हैं। इसलिए कोई खुद जेल में है तो किसी की माँ बेल पर है। आज हम आपको सोनिया गांधी के सबसे करीबी रहे पी चिदम्बरम के काले कारनामों से अवगत कराएंगे। चिदम्बरम परिवार ने होटल कब्जाया। सत्ता में रहते हुए चिदम्बरम ने अपने पद का दुरुपयोग कर आम आदमी के होटल को हड़प लिया था। होटल कंफर्ट इन के मालिक कोथरवेल के अनुसार चिदम्बरम की साली पद्मिनी ने होटल खरीदने की इच्छा जाहिर की, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। लेकिन कुछ ही महीनों में इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारियों ने संदिग्ध रूप से उनके व्यवसाय को एनपीए घोषित कर दिया और होटल को अटैच कर पद्मिनी का होटल आवंटित करने के लिए एक नकली नीलामी की। आईएनएक्स मामला। यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। आईएनएक्स नाम की एक कंपनी थी, उसके पास सिर्फ 4.65 करोड़ के विदेशी निवेश की मंजूरी थी। कंपनी ने 305 करोड़ का एफडीआई लिया। आम मामले में कोई भी सरकार कंपनी को दंडित करती है, लेकिन चिदम्बरम सख्ती बरतने की बजाय नरमी से पेश आया और दोबारा से एप्लीकेशन के लिए कहा और उनको मंजूरी दे दी। आरोप यह है कि सख्ती बरतने की बजाय नरमी से इसलिए पेश आए क्योंकि उन्होंने उसके बेटे कार्ति की फर्म को 5 करोड़ रुपए किकबैक दी थी। तो क्या चिदम्बरम ने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया? एयरसेल मैक्सिस सौदे में भी जेल। इतना ही नहीं, चिदम्बरम 2006 के एयरसेल मैक्सिस सौदे में भी जेल की हवा खा चुके हैं, क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर विदेशी कंपनी को अवैध रूप से 3500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। चिदम्बरम के पास 600 करोड़ रुपए तक के सौदों को मंजूरी देने का अधिकार था, जो काम बिना कैबिनेट मीटिंग के ही नहीं हो सकता था और न ही चिदम्बरम को ये अधिकार था। फिर भी उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर दिया और इस सौदे को मंजूरी दी। ये उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की कंपनियों के नेटवर्क में रिश्वत के बदले में किया गया था। खुद डूब रही कांग्रेस ने की माल्या को बचाने की कोशिश। खुद की पार्टी डूब रही थी, लेकिन पी चिदम्बरम विजय माल्या को लोन दिलाने में मदद कर रहा था। एयर इंडिया दुबाने वाली डील के लिए किए गए 111 विमानों के सौदे पर भी पी चिदम्बरम ने मुहर लगा दी थी। खुद ही पार्टी के प्रणब मुखर्जी की जासूसी का आरोप भी पी चिदम्बरम पर लगा था। कांग्रेस में वैसे तो कई कलंक हैं, लेकिन चिदम्बरम ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी नीतियों की वजह से देश को बहुत नुकसान हुआ। वित्तीय घोटाले करने में ये कांग्रेसी मास्टर है, इसलिए देश की जनता ने इन्हें घर बैठाने का फैसला लिया है।